Hey guys, this is HS Sohra again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। एक पुराने किस्म का फ्रॉड हो रहा है, एक नया हो रहा है, एक लोग खुद करवा रहे हैं। मार्केट में हो रहा है धड़ाधड़, पिछले 4 महीनों से बहुत चल रहा है। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग एवरी डे कोई वापस आ रहा है बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, एयरपोर्ट से लोग वापस आ रहे हैं धड़ाधड़। वीजे नकली हैं। सुन लीजिए दोस्तों, 3 तरह से होते, स्टेप वाइज बताता हूं। आखिर वाला सुनिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेक के रिलेटेड है। देखिए, नंबर 1, अभी जो वीजे लग रहे हैं कनाडा, यूएसए के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, क्रोएशिया, माल्टा, रोमानिया, स्पेन, बेल्जियम और जापान, ये सभी देशों के जो वीजे हैं वो दोस्तों मार्केट पता नहीं निकली है चोर बाजारी की गुजरात से। वहां एक मेन बंदा है, उस 1-2 और हैं उनके साथ, वो 20-20 हजार में स्टिकर बेच रहे हैं वीजे के। 20 का 4 लाख तक हो जा रहा है, तो 4 लाख का आपसे 20 लाख 15 लाख लिया जा रहा है। ये बंदे कहां से आके बैठे हैं पता नहीं मुझे, गुजरात से ये चल रहा है। हर बंदा जो इमिग्रेशन वाला जानता है, पुराना जानकर है, जो फ्रॉड नहीं है वो चिंतित है, और उसकी नजरों में भी ये बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, बहुत फंसे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले फंस गए चक्कर में। दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि एक एबीसी बंदा वो आपको वीजा 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 कर रहा है। सबसे बड़ा उसका ध्यान रखना, जो बोलते हैं भी भाई पैसे सारे वीजे आने के बाद, वैसे तो ध्यान से सुनिए, पैसे सारे वीजा आने के बाद, ये आपका लालची आपको फंसाता है। इसमें आप जो वीजे ढूंढते फिरते हो फ्री में, भाई यहां तो पानी का गिलास अभी नहीं मिल रहा है फ्री में, आपको वीजा आप ढूंढ रहे हैं, तो फ्रॉड आपके साथ होना ही है, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, जरूर होना चाहिए। अकल आ जाए आपकी टिकाने के, फ्री में भाई कैसे होता है चीजें, आप किसी की मेहनत। हालांकि हर इमिग्रेशन वाले को पता है किसी भी वर्क परमिट को 2-2.5 लाख 3 लाख तक आराम से खर्चा ही आ जाता है। तो आपका जो बंदा 2-2.5-3 लाख जेब से निकालेगा, 1.5 लाख निकालेगा, फ्रॉड तो करेगा ही, बिल्कुल करेगा। दोस्तों, कैसे होता है? एक वो जो जानबूझ के फ्रॉड करते हैं, वो गुजरात से जाते हैं, स्टिकर लेके आते हैं, तो वो सीधा ही स्टिकर लगाया, आपका आ गया जी वीजा। दूसरे उसमें से शातर वाले जो बैठे हैं, यहां दुकान खोल ली, वहां खोल ली, पता ही नहीं कहां से आए, क्या हो गया। वो क्या करते हैं, आपको ऑफिस बुलाते हैं, आप आते हैं उस बातों में कि भाई कि जो कोई भी पैसा नहीं लेंगे, है ना। पहली बात तो ये सच नहीं होती। खर्चा पानी तो दूसरे तीसरे चक्कर में आपका निकाल लेते हैं। पहले 2-3 बार कुछ नहीं लिया, बाद में ये उस काम के 1.5-2-2.5 लाख ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो मान लीजिए अगर कोई नहीं भी लेता है, वो क्या करते हैं, आपसे पासपोर्ट ले लिया, आपको थोड़े दिनों बाद बुलाया, आपको बोला एम्बेसी जाना है। एम्बेसी होती नहीं, वो होता है VFS, कुरियर सर्विस है, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होती है। वो उनका काम होता है कि डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी को भेजना, और कुछ नहीं। आप वहां जाते हो, स्लिप मिल जाती है, आप उस बंदे को, एजेंट को दे आते हो, तो फिर उसका 10-15 दिन बाद फोन आता है कि सर वीजा लग गया, और मैम वीजा लग गया। मैम सर खुश होके जाते हैं वहां, वो बर्गर पिज्जा पार्टी भी देते, कॉफी अच्छी सी पिला दी। लालच वाले बोलते हैं कि भाई वीजा तो आ गया है, फ्री में बर्गर भी खा लो। असल में जहां ध्यान जाना चाहिए, पिज्जा में नहीं, बर्गर में नहीं,
कोक में नहीं, लड़कियों में नहीं, ध्यान होना चाहिए कि भाई वीजा लग गया कैसे, क्या हो गया, कोई चक्कर तो नहीं। सुंदर सी लड़की ने अच्छा सा पिज्जा खिला दिया, पिज्जा जिसके यहाँ बोलते हैं, पिज्जा खिला दिया, बर्गर खिला दिया, आपने लूटनी पोटनी करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने स्टिकर चिपकाया, 20,000 में लिया, कोई 50 में, कोई लाख में लेगा। तो वो स्टिकर उसने चिपका के लिफाफा फिर बंद कर दिया। बहुत सारे तो लिफाफा भी नहीं बंद करते, आपके सामने रख दिया और आपसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया ले लिया। पकड़े आप जाओगे तब, जब एयरपोर्ट पे गए वहां आपको रोक लेते हैं, उनको पता चल जाता है कभी कभी, सभी बार नहीं दोस्तों माफ करना, सभी बार नहीं पता चलता, लेकिन पता चल जाता है उनको। तो वहां क्या चक्कर होता है, जो तो भाई पकड़े जाने पे कोई सेटलमेंट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सेटलमेंट कर लेते हैं, वो दिल्ली वाले तिहाड़ में नहीं जाते, नहीं तो फ्रॉड भी हो गया, आप जाओगे भी तिहाड़ में सीधे। तो ये हो रहा है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे एजेंट जो फ्रॉड नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं, आपसे बोला कोई पैसे नहीं, थोड़े बहुत ले लिए, कर लिया, आगे उनको लगा यार जो बंदा पैसे नहीं ले रहा है, तो उसको आपको झूठ बोलते हैं। मेरे पास मेरा यकीन मानिए, मैंने टांडा वाले ऑफिस में दोनों में लिख के लगाया है बाहर कि इमिग्रेशन वाले जो सेल्समैन है मेरे ऑफिस में एंट्री ना करें, मैंने लिख के लगाया है। रोज जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ से, अमृतसर से हमें कॉलें आती, सर आप हमें क्लाइंट दीजिए। और मैं बोलता हूं कि भाई भाड़ में जाओ, मैं क्यों दूंगा क्लाइंट, आपको क्या लगता है कि टांडा वाले अनपढ़ बैठे हैं? वो भाई टांडा वाले बहुत सियाने हैं। पूरे पंजाब में सबसे पहला सरकारी कॉलेज टांडा में था। यहाँ 5-5 करोड़ की कोठियां हैं आम लोगों के घर में, ठीक है, 4-4 गाड़ियां हैं। बहुत पढ़ा लिखा है टांडा, होशियारपुर सबसे होशियारपुर का पढ़ा लिखा ब्लॉक है। मेरा बात इधर की उधर नहीं जाए। आप ये भी समझिए कि आप जाते हो, देखिए मेरा महानगर में ऑफिस है, मुझे नहीं अच्छा लगता जलंधर, मुझे टांडा चलांग अच्छा लगता है, यही मेरा घर है, बंदा नहाया धोया ऑफिस में आ गया, ठीक है। आप भी लोग बड़े शहरों की चकाचौंध में, चक्करों में, लड़कियों में फंसते हैं। 90% तो ज्यादा मेल ही होते हैं ना, वो लड़की के थोबड़ा ही देखते रहते हैं, ये नहीं देखते कि भाई ये साला वीजा देख लो असली है कि नकली है, ठीक है। मीठी बातें, आपका मीठा, आधों को तो पहले शुगर हुई है ना। तो दोस्तों वो ये बंदे क्या करते हैं, उसको आगे 20,000 में उन बोलते हैं भाई अच्छा है, आपसे डॉक्यूमेंट ले लिए। मैंने कभी आज तक ना कभी करूंगा ना, तो मैं एजेंट आते हैं मेरे पास, उनको मना कर देता हूं, क्योंकि मैं कम में वीजा करवाता हूं। चलो उन्होंने 1-2 लाख बनाना है, कोई बात नहीं, 3 भी बना ले, लेकिन कई मेरे से करवा के 10-10, 15-15 लाख बनाते हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। ये दोस्तों आपसे पासपोर्ट ले लिया, डॉक्यूमेंट लिए, उनको भेजते हैं गुजरात में, ठीक है। उनका वैसे इनको बुलाते हैं, ये टिकट में जाते हैं, वहां जाके जो 2-4 लाख रुपया दे के आ जाते हैं, जहां जितना भी उनका तय हुआ है। भाई इन्होंने तो 2 लाख में करा दिया, कनाडा का वीजा 2 लाख में, वाह भी वाह, ये कैसे हो जाएगा। तो वो लाकर आपको बुलाते हैं कि भाई आपका वीजा आ गया, आपसे जो 10-20 लाख लेना है, 20-25 वो ले लिया। ये दोस्तों ध्यान में रखें, ऐसे नहीं कि एक कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मन, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान, ये सभी के लग रहे हैं, ठीक है, सभी के ये वीजे, लैटविया का ये स्टिकर वीजे धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो भाई जब वो आप जाते हो एयरपोर्ट पे, वहां वो पकड़ा जाता है, तब इसको बंदे को, एजेंट को भी पता चलता है कि भाई मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया, मैं फंस गया, ठीक है। उसके आगे क्या होता है वो छोड़िए दोस्तों। तीसरा फ्रॉड होता है वो महालालची जो बंदे, उनके साथ, ये ध्यान से सुनिए बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चेक। दोस्तों ये फ्रॉड नहीं, महा फ्रॉड हो रहा है, महा फ्रॉड। क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि हम एक निक्का पैसा भी आपसे पहले नहीं देंगे,
सारे पैसे वीजा आने के बाद लेंगे, ऐसे ऐसे ऐड डाल रहे हैं जैसे दूसरे डालते हैं। ये दोस्तों जब आप इनके ऑफिस में जाते हो तो वहां आपको बताते हैं कि भाई पैसे नहीं हम लेंगे, या तो आप 5 लाख रुपया दे दो, नहीं तो ऐसे करो आप चेक दे दो। जो आज भी 15 साल पिछले इंडिया में रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई इंडिया का कानून चेक के ऊपर बन गया है और 2025 में फिर अमेंडमेंट हो चुकी है चेक के ऊपर। क्या ये बंदे क्या समझते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, ये पागल है एजेंट, तो ये इसको तो हम बंदे का पुत बना के छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो क्लाइंट है वो बहुत बड़े झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं एजेंटों से ऊपर भी। तो ले भाई इसको पासवर्ड दे दिया, हम देखने की चक्कर में ले लेंगे, बाद में भाड़ में जाए, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। दोस्तों ये फ्रॉड सबसे बड़ा हो जाता है, आपसे ज्यादा वो सियाने, आप पागल हो। दोस्तों अगर आपने किसी को चेक दे दिया, कोरा साइन कर दिया, ये कानूनन बात बता रहा हूं, आपने कोरा साइन चेक करके किसी को अगर दे दिया, वो बंदा कोई भी डेट भर लेगा। डेट इस तरीके से भरेगा कि 3 महीना उसने निकालना होता है कि पुराना हो कम से ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर आज चेक ले लिया उसने, साल बाद वो चेक लगाना है तो डेट आज से 9 महीने बाद की वो डालेगा ताकि चेक वैलिड हो, स्टिल वैलिड हो। दोस्तों क्या होता है, आप समझते हो पैसे है नहीं, हमारा कुछ जाना नहीं, वो बंदा भाई जलंधर में ये हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से 10-15 केस देख लिए कि लोगों के क्लाइंट मेरे पास है, सर हमें आप फीस ले लीजिए, हमें पॉलिटिकल वेल नोन है, आप जहाँ पर्चा पुर्चा कैसे होता है, हमारे पैसे कैसे हमें सही रास्ते में डालिए। तो वो मेरे पास दोस्तों हर तरीके का बंदे आ रहे हैं, मानिए बहुत बिजी हुआ। तो क्या हुआ, चेक ले लिया और इन्होंने किया, उस बंदे ने चेक लगा दिया, चेक हो गया बाउंस। जो आपने पहले ही सोचा कि चेक बाउंस हो जाएगा, पैसे नहीं है, चेक बाउंस उसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता, जिनको चेक बाउंस हो गया तो उसने कोर्ट में डाल दिया, चेक लगा दिया, वकील को दे दिया कि भाई इसका चेक जो मैंने, उसने मुझे 45 भाई 80 लाख रुपए के लोगों ने चेक भर के आप एजेंट को ठगने चले थे, उसने ऐसा आपकी खटिया खड़ी कर दी कि आपकी 5-6 पीढ़ियां नहीं उठेंगी। भाई एक बंदे ने 2.5-3 करोड़ का चेक भर दिया, और दूसरी बात उसमें चाहे 10 करोड़ का भर दो, 50 अरब का भर दो, 3.5 करोड़ का केस हुआ है। बंदा को वो बोला, मेरे पास आया कुछ लोग लेके कि हमारा ऐसे कैसे वैसे वैसे, पुलिस ने हमें, पुलिस क्या कर सकती है। ओ भाई अगर कोर्ट में चला गया तो पुलिस के ऑर्डर है, आपको पकड़ेंगे ही। अच्छा है भाग जाओ, पहले बेल करवा लो। अगर पर्चा ये हो गया आपके ऊपर ही, आप एजेंट को लूटने चले थे, एजेंट ने आपको लूट लिया, तो भाग जाओ, पहले जमानत कराओ, फिर उसके बाद फिर की फिर देखना, जो हो गया हो गया। दोस्तों जलंधर में एवरेज 20-25 लाख का चेक लगा रहे हैं। इसमें पुलिस के पास जाने की भी नहीं जरूरत है, सीधा कोर्ट, वकील है पक्के उनके, लगा और चल भाई 2-3 डेट्स में आपको सीधा हो जाएगा, भाई इसका 2.5 करोड़ दो, इसका 20 लाख दो, इसका 25 लाख। आपके साइन है, आपने किया है, जेन्युइन अकाउंट ने आपने क्यों दिया, कोई मतलब नहीं है, दिया है तो दिया है। फिर उसके बाद सुनिए, ऐसा नहीं, आपके ऊपर पर्चा भी होगा, 2 साल की कैद भी होगी, ये कानून है। आपने उसको 40 लाख 25, 20, 15 दे दिया, लेकिन आपको फिर भी जेल होगी, 2 साल की जेल। आप 2 साल जेल में यात्रा करोगे। सिर्फ वो, अगर वो जो जिसके साथ आपका चक्कर है, अगर वो जज साहब को रिक्वेस्ट कर दे कि कोई नहीं मैंने माफ कर दिया, सिर्फ तब आप बच सकते हो, लेकिन पैसा आपको देना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने उसने 20 लाख का चेक भर लिया और प्लस 9% एनुअल ब्याज, वो भी आपको ही देना पड़ेगा। जितना लेट करोगे 20 का 25, 30, 50 करोड़ बन जाएगा। तो दोस्तों
वीजा उन्होंने करवाना ही नहीं है, ना वो करवा रहे हैं। उनको आपका चेक चाहिए, बस चेक चाहिए। उन्होंने 10-15 बंदों का हर महीने लगा रहे हैं, सारा कुछ चलता है। अब तो वैसे कानून है, यू डोंट नीड अ लॉयर, यू डोंट need to do anything else. Just it's very simple. They're just gonna give that blank check to their lawyer, and the lawyer know how to do it, है ना। तो भाई ये रोज हो रहे हैं। आप बचिए, करवा रहा है सिर्फ आपका लालच। देखिए ये हमारे कितने वीजे आए हैं, इसको ना हमने ढका नहीं है, वैसे तो आइडेंटिटी छुपी हुई। देखिए ये मेरे पास 15-20 कनाडा के 7-8 हैं, यूके के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। ये हमारी अप्रूवल जर्मनी की है, जर्मनी वर्क परमिट, इटली की है। दोस्तों मैंने आज तक कभी किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ना मैं दूंगा। इसलिए अगर काम करवाना है भाई, बंदा पता नहीं कहां से आगे बैठ गया, तो आपने उस चक्कर में आप भी फंस गए, सस्ते के चक्कर, पैसे बाद चल ठुक गए सारे। दोस्तों बचिए, ये वहां फ्रॉड हो रहा है। प्लीज हो सके तो मेरी वीडियो जो है शेयर कर दीजिए। हम करवाते हैं वीजे, एग्रीमेंट करते हैं, भाई हम कहां जाएंगे आपके साथ फ्रॉड करके। वो उसका तो पता ही नहीं है कौन है कहां है। अभी ऐसे भी जलंधर में हो रहा है, पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं, महीने का महीना हमारे पास लाइसेंस नहीं है, आप चलने दो थोड़ा चिर, ठीक है। बहुत कुछ हो रहा है, आपके पूरे बचाव में बचाव है, ये ध्यान रखिए। थैंक यू माय